दादा इस बार बागमारा में किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो चावल दे रहा है, राशन कार्ड में चावल फ्री बांट रहा है। आप इस बार किसको समर्थक दे रहे हैं? जयराम माथुर। जयराम माथुर। जीत की ओर जा रहा है। आप उनको क्यों जिताना चाहते हैं? विकास किया है, काम किया है, गरीबों को मदद किया है। जो भी हो, पानी चाहिए, चाहे लाश जलाने की गाड़ी चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे बीमारी में चाहिए, कोई भी चीज़ में ऐसा शरद मातो कभी आज तक नहीं बोला कि हम दरवाजा से किया जाएगा। और हमारा सरकार गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया देगी। हमारी सरकार अगर आएगी तो बिजली बिल 200 यूनिट माफ किया जाएगा। एनडीए भी अपना दाव लगा रही, बोल रही कि हम भी अपना जीत रहे सीरीज में। तो उनका तो हर बार जुमलाबाज रहा है, हर चीज़ जुमला रहा है। 2 करोड़ नौकरी देना, युवाओं को रोजगार देना, 15 लाख रुपया देना, आज तो कुछ कर नहीं पाए। ये वो अगर योजना पास किया गोगो योजना, उसका नाम भी गलत है। गोगो मतलब जाओ, वो तो आने से पहले चला गया। बागमारा के जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को आप लोग भारी से भारी मतों से वोट देके विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें और इस मतलब निकम्मी चोर सरकार को पलटी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में स्थापित करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप रजवार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया झारखंडी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड में आज दूसरा चरण का वोट होने जा रहा है और हम आज है बागमारा में और बागमारा विधानसभा में है, जो कि आज हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। वो किस मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, किसे वोट करेंगे, सीधा ग्रामीणों से चलकर बात। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, किनको लेकर के वोट करेंगे। तो सीधा ग्रामीण से जुड़ते हैं। तो दादा आप जोहार, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्कूली शिक्षा, रोजगार, देश के और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कह तो रहे हैं बहुत कम है ये मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही शोषित पीड़ित जनता के लिए आवश्यक है। अभी जो हाल में ही वर्तमान सरकार बना है बहुत ही भ्रष्ट, और हमारे जो आसपास के विधायक हैं वो भी बहुत भ्रष्ट राजनीति कर रहे हैं, जिसके तहत ग्रामीण बहुत बेरोजगार हुए हैं, बहुत शोषित हुए हैं, बहुत पीड़ित हुए हैं। तो क्या लगता है कि आप जिसे विधायक चुनिएगा, क्या आपका काम करेगा वो? नो डाउट 200% सच है कि बहुत अच्छा से करेंगे। आपके प्रतिनिधि जो आने वाले हैं बागमारा विधानसभा से जीत करके, तो क्या उनसे आपकी समस्या का समाधान निकल पाएगा? बहुत समाधान निकल पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस बार किसको समर्थक दे रहे हैं? जयराम माथुर। जयराम माथुर। तो ठीक है, ये रहे थे ग्रामीण, और भी कुछ ग्रामीण से बातचीत करना चाहेंगे। चलिए आते हैं, मेरे साथ आइए। जोहार। जोहार। आप किन मुद्दों के साथ वोट कर रहे हैं इस बार? हाँ, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं अपनी विधानसभा में? झारखंड के विकास के मुद्दे पर। तो क्या क्या मुद्दा है? तो आप अपने विधायक से किस मुद्दों पर काम करवाना चाहेंगे, किस मुद्दों को लेकर बात करेंगे? हमारे स्थानीय लड़कों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ मजबूत रहेगा वहाँ झारखंड आगे बढ़ेगा। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ बेरोजगारी बढ़ते जाएगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत मजबूत करना है। आपके यहाँ बागमारा में क्या इस बार बदलाव होने की संभावना है क्या? 100% है। इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो भाजपा पे ये आरोप लग रहा है कि भाजपा परिवारवाद कर रही है। नहीं, भाजपा परिवारवाद नहीं है। अगर हमारे घर में 2 भाई है मान लीजिए, तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? इलेक्शन सबको लड़ सकता है, हर कोई अधिकार है, सबका अधिकार। इलेक्शन लड़के का सबको अधिकार है। हाँ, अगर हम डायरेक्ट आते हैं
अगर हम डायरेक्ट आते हैं, हमारे जगह पर मेरा भाई अगर डायरेक्ट लड़ता, हम भी तो 20 साल से सेवा किए, 30 साल से सेवा किए हैं, तो क्यों नहीं, मेरा भी अधिकार है, चुनाव लड़ने सबका अधिकार है। अगर पार्टी टिकट देता है तो उसको बेस देख कर देता है, सब कुछ बुनियादी देख कर देता है, उसका चेहरा देख के टिकट नहीं ना देता है, उसका बुनियादी बेस को देख के टिकट। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। इस बार बागमारा में किसका हवा है? इस बार बागमारा में हवा सीधे सीधी बात कहूँगा बीजेपी का है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग को? लग रहा है इसलिए उसका चाल ढाल, उसका सरकार हम लोग मजबूत बनाना चाहते हैं, उसका विचार, बहुत एक कारण है, विभिन्न का कारण है। आप किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी का सीधे नजर मोदी को मैं देख रहा हूँ, उसके हाथों को मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी सरकार चाहता हूँ झारखंड में। तो केंद्र का सरकार तो बीजेपी का है, यहाँ पे झारखंड में तो बीजेपी की सरकार कुछ अलग बनने वाली, बीजेपी के लिए मोदी तो नहीं रहने वाले यहाँ पे। मोदी ना रहे, उसका पार्टी का अध्यक्ष है, और सारे लोग हैं जो हमारे ग्रामीण को पूर्ण भाव से देखेंगे। तो हम ग्रामीण रिपोर्टिंग में आ चुके हैं और ये दूसरा बूथ है तारा जोहार। जवाब आप बागमारा में किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बागमारा के प्रत्याशी श्री शत्रुघ्न महतो को कमल फूल में जीत की ओर जा रहा है। आप उनको क्यों जिताना चाहते हैं? विकास किया है, काम किया है, गरीबों को मदद किया है, जो भी हो, पानी चाहिए, चाहे लाश जलाने की गाड़ी चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे बीमारी में चाहिए, कोई भी चीज़ में ऐसा शरद महतो कभी आज तक नहीं बोला कि हम दरवाजा से घूमने दिया, कभी किसी घूमने नहीं दिया आज तक। हर दिन वो 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। आप लोग इस बार कितने मतों से जीत रहे हैं? रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत रहे हैं आप, सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा इसमें आज इस बार। हुए हैं दादा, इस बार बागमारा में किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो चावल दे रहा है, राशन कार्ड में चावल फ्री बांट रहा है। तो ये तो हेमंत सोरेन का भी कहना है कि हम जी नहीं, हेमंत सोरेन का ही बेनिफिट नहीं है। हेमंत सोरेन खाली मैया सम्मान में 1000 देकर बुड़बक बना रहा है, आदमी को बुड़बक बना रहा है हेमंत सोरेन। और कोरोना वायरस के टाइम में 2-2 हजार का इंजेक्शन जो दिया, आज बचा के रखा है इंडिया के लोगों को। तो इस बार आप लोग कितना वोटों से जीत रहे हैं? हम लोग लाखों के आगे में जाएंगे, लाखों का आगे जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन जो बोल रहे हैं कि हम भी इस दावेदारी में मौजूद हैं, उससे अच्छा हम लोग प्रोसेस पे है, उससे अच्छा हम लोग प्रोसेस में है, और हम लोग बीजेपी को आगे रखे हैं, आगे हैं और आगे। भाजपा पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवारवाद भाजपा पर लग रहा है, तो फिर हेमंत सोरेन का पूरा परिवार कैसे है इसमें? तो इंडिया गठबंधन का तो पहले भाजपा लगा रही थी, इंडिया गठबंधन पे परिवारवाद का। ये परिवारवाद नहीं हुआ ना, ये परिवारवाद कैसे कहेंगे आप? एक सांसद है आपका धनबाद से, और ये विधानसभा है बागमारा का। परिवारवाद दोनों भाई हुए ना? भाई है, एक बेटा नहीं है। भाई तो अपना होता ही नहीं है, भाई तो भाई है। तो आप इस बार बागमारा में शत्रुघ्न महतो बिल्कुल कमल खिलेगा, सबको वोट दे रहे हैं। के पक्ष में हम लोग मतदान कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो इस पर इंडिया गठबंधन भी बोल रहे हैं कि हम भी अपनी मजबूती को दिखा रही है। दावा तो सब अपना अपना कर सकता है, लेकिन वो तो नतीजा ही बताएगा। उसके बाद एक पार्टी उभरती हुई आ रही है JLKM, उसके बारे में आप लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, उभरता हुआ वो भी ठीक है, उनके पास भी अभी उनके पास युवाओं की फौज है। युवाओं की फौज है, लेकिन अभी अनुभव की कमी है, राजनीतिक अनुभव कम है उनके पास। आने वाला दिन में हो सकता है उसका भी। तो आप लोग इस बार अपने प्रत्याशी को कितने वोट से जिताना चाहते हैं? इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मत से जिताएंगे। आप लोग अपने विधायक से क्या क्या मुद्दों को लेकर के बात कीजिएगा आने वाले विधानसभा जीतने के बाद? पहला बात तो शिक्षा पर होगा, फिर स्वास्थ्य पर होगा, फिर बाकी रोड सड़क तो आपका मोदी सरकार का काम चल ही रहा है, उस पर तो कहीं कोई कुछ है ही नहीं। बाकी सब तो आप आने वाला दिन ही बताएगा। चलिए, देखना जाएगा आप 23 नवंबर को रिजल्ट, उसके बाद ही पता चलेगा कि बागमारा में कौन सा विधानसभा, कौन से विधायक जीत रहे हैं। सर, उसके लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और कुछ भी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। दादा, इस बार बागमारा में किसकी बुला रहे हैं? इस बार बागमारा में नहीं, पूरा झारखंड में कांग्रेस का परचम लहरेगा, इंडिया गठबंधन का परचम लहरने वाला है। और जो मैया सम्मान योजना जो है, उसके तहत जो होता है, मातृशक्ति जो है वो आधा है, तो मातृशक्ति तो पूरा का पूरा अपना वोट कर रही है। अब रह गया जेंट्स के ऊपर, जेंट्स का जैसा बहुमत रहेगा, बहुमत के हिसाब से पूरा झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है और राहुल जी का जय जयकार होगा।
एनडीए भी अपना दाव लगा रही है, बोल रही है कि हम भी अपना जीत रहे सीट इसमें। देखिए उनका तो हर बार जुमलाबाज रहा है, हर चीज़ जुमला रहा है। 2 करोड़ नौकरी देना, युवाओं को रोजगार देना, 15 लाख रुपया देना, आज तो कुछ कर नहीं पाए। ये वो अगर योजना पास किया गोगो योजना, उसका नाम भी गलत है। गोगो मतलब जाओ, वो तो आने से पहले चला गया, फिर क्या होगा। इन दोनों पार्टियों के बीच में एक उभरता हुआ पार्टी आ रहा है JLKM, उसके प्रति आप लोग कितना आश्वस्त है कि वो आगे जा करके आप लोग की पार्टी को प्रभाव डाल सकती है? देखिए झारखंडियत के लिए तो जयराम महतो अभी उभरा हुआ चेहरा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उन्हें उभरा हुआ चेहरा नहीं है, वो है और वो क्षेत्र के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं होने वाला है, इस बार कुछ नहीं है। तो आप लोग इस बार कितने मत वोट से जीत रहे हैं? वो सर देखिए वो अनुमान करना पॉसिबल नहीं है, काहे कि जनता के ऊपर निर्भर है कितना वोट से जाएगा नहीं जाएगा। काहे कि अभी 14 कैंडिडेट खड़ा है यहाँ नोटा लेकर के, तो 14 में वोट बटेगा और बटने के बाद वही मोटा मोटी मान के कोई भी कैंडिडेट 20 और 10 हज़ार से पार नहीं कर पाएगा। मतलब जीत का फैसला वही रहेगा। आपसे बात करने के लिए तो आज हम फिर से कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं। तो आपका जोहार। जोहार। बागमारा में आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं? इस बार कमल फूल भाजपा को वोट हो रहा है और पूरा बागमारा में एक लहर सा पैदा हो गया है कमल फूल के लिए, भाजपा के लिए। और मुझे लगता है बागमारा ही नहीं, पूरा धनबाद और झारखंड में इस बार कमल फूल खिलने वाला है। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार। तो एनडीए भी जो है इंडिया गठबंधन, वो भी अपने आप को दावा कर रही है कि हम भी इस सीट से जीत रहे हैं। मुझे तो लगता है बागमारा विधानसभा में इंडिया गठबंधन 3 नंबर पर रहेगा। वो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है और दूसरा इंडिया गठबंधन है। मुझे लगता है दोनों 2 नंबर और 3 नंबर का लड़ाई है, 1 नंबर का बागमारा विधानसभा में कोई लड़ाई ही नहीं है। इस बार बागमारा में किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? विधायक को चुनेंगे तो आप लोग किस मुद्दों पर रखेंगे? एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। आप पे इंडिया गठबंधन पे एक आरोप लग रहा है परिवारवाद का, इस पे आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन में परिवारवाद का अगर आरोप लग रहा है तो इंडिया गठबंधन के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, जो जलेश्वर महतो जी अपने पुतहू को मुखिया क्या कहते हैं उसको पंचायत चुनाव लड़ाए, अपने मोसेरे भाई को मुखिया चुनाव लड़ाए, अपने मोसेरे भाई की पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़ाए, वो परिवारवाद नहीं है। और शत्रुघ्न महतो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो मोटा मोटी मुझे लगता है 20 वर्षों से बागमारा विधानसभा में निरंतर जनता के बीच में आ रहे हैं, रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और अपना नेतृत्व, मुझे परिवारवाद बोलते हैं लोग। शत्रुघ्न महतो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटर थे बागमारा विधानसभा में, 2019 में कोऑर्डिनेटर थे भारतीय जनता पार्टी के बागमारा विधानसभा में, और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी बागमारा विधानसभा के कोऑर्डिनेटर थे। और तीनों चुनाव को शत्रुघ्न महतो ने बखूबी बागमारा से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी को 2024 में जीत दिलाया। उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया 2024 का लोकसभा चुनाव, और मुझे लगता है 30,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराया बागमारा विधानसभा के अंतर्गत चंद्र प्रकाश चौधरी को, जो एनडीए के प्रत्याशी थे। बागमारा में शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से लेके जाइएगा आगे? नहीं, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था नहीं, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था बोलिए, कोयला चोरी बोलिए, लोहा चोरी बोलिए, अवरक चोरी बोलिए, पूरा चोरी का माहौल बना हुआ था। जो पूरा आपके सरकार जो आएगी तो आप उसको क्या नहीं कर, उसको तुरंत बंद किया जाएगा। और हमारा सरकार गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया देगी। हमारी सरकार अगर आएगी तो बिजली बिल 200 यूनिट माफ किया जाएगा। बहुत सारा योजना है शिक्षा व्यवस्था तो ये तो इंडिया गठबंधन तो पहले कर चुकी है। इंडिया जो गठबंधन है वो 1000 रुपया मैया सम्मान योजना को जो दे रही है, वो माताओं बहनों का पैसा, बुजुर्गों का पैसा को बंद करके इधर पारा शिक्षकों का पैसा 30% काट के आपका ये क्या बोलते हैं मैया सम्मान योजना चला रही है। ये तो चोर की सरकार है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। और 2 महीना पहले 4 साल 10 महीना ये कहाँ थे? 2 महीना से ये पैसा चालू किए। इनको अगर चालू करना था 5 लाख नौकरियां इन्होंने दे दी। मुझे लगता है 2019 से 2023 तक कोई नौकरी इन्होंने नहीं दिया। 2024 में इन्होंने 2-4-10 नौकरी दिया। 2019 से 2023 तक ये कहाँ थे? तो आप बागमारा की जनता को क्या बोलना चाहते हैं अपने वोटों के लेकर? बागमारा के जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को आप लोग
भारी से भारी मतों से वोट देके विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें और इस मतलब निकम्मी चोर सरकार को पलटी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में स्थापित करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बागमारा में थे। आज झारखंड का दूसरा चरण का मत हो रहा था और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बागमारा के अनेक बूथों पे गए और वहाँ के जनता से, वहाँ के वोटरों से हमने जानने का प्रयास किया कि वो किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता चला है कि अधिकतर वोट बीजेपी की ओर फेवर में जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी कुछ हद तक पीछे हैं और JLK के प्रत्याशी भी कुछ हद तक पीछे लग रहे हैं। कौन पीछे है, कौन आगे रहेगा, इसका परिणाम हमें 23 नवंबर को ही पता चलेगा। इसके लिए हमें 23 नवंबर का दिन इंतज़ार रहेगा। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर इंडिया झारखंडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।